Hello everyone. In this video we will discuss about the aim of human geography. इस वीडियो में हम मानव भूगोल के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। देखिए, मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव की प्रगति और समृद्धि है, यानी ह्यूमन प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी है। मानव भूगोल के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या और उसके वातावरण के संसाधनों के प्रयोग व स्थानिक संगठनों का अध्ययन मानवीय सुख समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। यानी विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या, उसका किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार के संसाधन वहाँ उपलब्ध हैं, कैसे उनका प्रयोग किया जा रहा है, और साथ ही उस क्षेत्र के जो स्थानिक संगठन हैं, जिसमें हम सामाजिक संगठनों को ले सकते हैं, राजनीतिक संगठनों को ले सकते हैं आदि, इन सभी का अध्ययन मानव की सुख समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। देखिए, मानव भूगोल के उद्देश्य को हम समझाते हुए ये कह सकते हैं कि द मेन एम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी is to be able to explain territorial diversity and complexity and the interrelations of natural environmental phenomena with economic, social and cultural phenomena, to ensure that students are able to act and take part in the management of territory by drawing on their training in geography। मतलब मानव भूगोल का उद्देश्य टेरिटोरियल डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी का विस्तृत अध्ययन करना है। यानी टेरिटोरियल डाइवर्सिटी को हम कहते हैं क्षेत्रीय विविधता और कॉम्प्लेक्सिटी को हम कहते हैं जटिलता। तो मानव भूगोल का उद्देश्य क्षेत्रीय विविधता और जटिलता का विस्तृत अध्ययन व विश्लेषणात्मक वर्णन करना है, और साथ ही प्राकृतिक वातावरणीय तथ्यों व उन क्षेत्रों में विद्यमान आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक तथ्यों के अंतर संबंधों का विस्तृत अध्ययन करना है, ताकि भूगोल के विद्यार्थी अपने ज्ञान व प्रशिक्षण से किसी भी क्षेत्र के नियोजन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें। और देखिए, ये जो क्षेत्रीय नियोजन, इसे हम कहते हैं रीजनल प्लानिंग है, ये उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विकास और समृद्धि के लिए ज़रूरी है। यानी अगर हमें किसी भी क्षेत्र का विकास करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो हमें प्लान्स बनाने पड़ेंगे, हमें उस क्षेत्र के लिए नियोजन करना पड़ेगा। अब ये नियोजन हम तभी कर पाएंगे जब हमें उस क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान हो, ताकि हम अगर हमें विस्तृत ज्ञान होगा तो देखिए हम पहचान पाएंगे उस क्षेत्र के सकारात्मक जो पक्ष हैं वो क्या हैं, उस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। समस्याएं हम दूर करेंगे तभी उस क्षेत्र का विकास होगा। तो ये प्लान तभी सक्सेसफुल होगा, तभी बन पाएगा जब हमें उसका विस्तृत ज्ञान हो। अब देखिए, मानव भूगोल इस अध्ययन व विश्लेषण हेतु विभिन्न प्रकार के वातावरणीय संयोगों, या हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में जो मानवीय इकाइयों का वितरण है, यानी मानव समूहों का वितरण है, जो जनसंख्या घनत्व है, जैसे वहाँ का जो आयु वर्ग है, वहाँ मानव के प्रवास का जो प्रारूप है, यानी ह्यूमन के माइग्रेशन का जो पैटर्न है, मानव वर्गों की सामाजिक संरचनाएं, यानी उनके वहाँ के जो सोशल स्ट्रक्चर हैं, इन सब का अध्ययन करता है। साथ ही मानव समूहों द्वारा स्थापित उद्योगों के आकार व विस्तार की प्रवृत्तियाँ, उनके परिवहन और संचार के साधन, उन प्रदेशों की मानवीय बस्तियों के वितरण, उनके ग्रामीण नगरीय स्वरूप आदि का विस्तृत अध्ययन भी करता है। अब ये जो तथ्य हैं, इन सभी तथ्यों के मिले जुले प्रभावों और स्वरूपों से क्षेत्रीय सांस्कृतिक भूदृश्य निर्मित होते हैं। देखिए, सांस्कृतिक भूदृश्य को हम कहते हैं कल्चरल लैंडस्केप। ठीक है, अब ये जो कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, ये क्या है? किसी स्थान की दिखने वाली जितने जो सांस्कृतिक लक्षण हैं वो, यानी किसी स्थान की दिखने वाली सांस्कृतिक विशेषताओं के लक्षण सांस्कृतिक भूदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप कहलाते हैं। देखिए, प्रोफेसर रेड्जल जो थे वो प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना को स्पष्ट वैचारिक आधार प्रदान किया था।
रेड्जल सांस्कृतिक भूदृश्य को ऐतिहासिक भूदृश्य भी कहते थे। उनके अनुसार यदि देखा जाए तो सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र विशेष में मानव बसाव की ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का परिणाम है। और तो ये जो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं विस्तृत रूप से मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र है, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन से ही क्षेत्रों के सकारात्मक बिंदुओं व समस्याओं का पता चल सकता है जो मानवीय प्रगति व सुख समृद्धि के नियोजन हेतु लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो मानव भूगोल का अध्ययन केवल मानवीय पारिस्थितिकी का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि उससे कुछ अधिक व्यापक और गहन अध्ययन है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य और कार्य इस तथ्य का विश्लेषण करना है कि मानव किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक विकास के लिए वातावरण का प्रयोग करता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन करता है, और इस अंतर संबंध से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना भी है, ताकि इन सभी समस्याओं का निराकरण किया जा सके और मानव का विकास हो सके।